तुलसी विवाह सामग्री लिस्ट। तुलसी का पौधा शालिग्राम, विष्णु जी की प्रतिमा लकड़ी की चौकी गन्ना, मूली, आंवला, शकरकंद, बेर, सिंघाड़ा, सीताफल धूप दीप, फूल, हल्दी की गांठ, लाल चुनरी, चूड़ियां और श्रृंगार की सामग्री, मिठाई अक्षत, रोली, कुमकुम। सबसे पहले तुलसी विवाह के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़कर पवित्र कर लें। इसके बाद 2 लकड़ी की चौकी बिछाएं और उस पर लाल रंग का आसन बिछाएं। एक कलश में गंगा जल भरें और उसमें आम के 5 पत्ते डालें। फिर इसे पूजा स्थान पर रख दें। एक आसन पर तुलसी का पौधा रखें और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। अब तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं और तुलसी के समक्ष घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करते हुए उन्हें रोली या फिर चंदन का टीका लगाएं। अब तुलसी के गमले में ही गन्नों की मदद से एक मंडप बनाएं। इसके बाद तुलसी माता का श्रृंगार करें और उन्हें लाल चुनरी पहनाएं। अब शालिग्राम जी को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। अंत में आरती करें और तुलसी माता से परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करें। इसका बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटें। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। कार्तिक माह में आने वाली एकादशी, जिसे देवउठनी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस विशेष दिन पर तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह कराया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुल्ली शालिग्राम विवाह की पौराणिक कथा। तुलसी और शालिग्राम के विवाह से जुड़ी कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताई गई है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में तुलसी, जिनका एक नाम वृंदा थी, जो शंखचूड डीडीएच नाम के असुर की पत्नी थी। शंखचूड दुराचारी और अधर्मी था। देवता और मनुष्य सभी इस असुर से त्रस्त थे। तुलसी के सतीत्व के कारण सभी देवता मिलकर भी शंखचूड डीआच का वध नहीं कर पा रहे थे। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु और शिवजी के पास पहुंचे और उनसे दैत्य को मारने का उपाय पूछा। उस समय भगवान विष्णु ने शंखचूड डीएच का रूप धारण करके तुलसी का सतीत्व भंग कर दिया, जिससे शंखचूड की शक्ति खत्म हो गई और शिवजी ने उसका वध कर दिया। बाद में जब तुलसी को यह बात पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा कि तुम पृथ्वी पर पौधे और नदी के रूप में रहोगी और तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। मेरे भक्त तुम्हारा और मेरा विवाह करवाकर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन था। तुलसी नेपाल की गंडकी और पौधे के रूप में आज भी धरती पर हैं। गंडकी नदी में ही शालिग्राम मिलते हैं।